तो मैंने बस इस ब्लॉग में यही बताया है, जो नई मम्मियाँ बनने वाली हैं उनको क्या करना चाहिए। और दूसरा एक जो मैंने कलर ये पाउडर सा मंगाया था हेयर को कलर करने के लिए, फ्रंट को इधर इस ऐसे चीर निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपको मंगाना चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर मंगाएं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैंने आज बनाए थे मूली के पराठे बच्चों के लिए, तो शगुन और मैंने वो खा लिए हैं। शिव अभी स्कूल से आने वाला है, उसका एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम दे के आएगा तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा। सुबह दूध बिस्किट वगैरह खा के चले जाता है। और इसके पापा को भी आज लंच में उन्होंने बोला मुझे मूली के पराठे भेजना। सुबह नाश्ता तो वो शॉप पे कर लेते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, किचन साफ़ कर लिया है। अब है तैयारी कपड़े सुखाने जाने की। कपड़े धुल चुके हैं, मशीन मैंने सुबह ही लगा ली थी और साथ में नाश्ता वगैरह करने लगी, बनाने लगी, नाश्ता किया और अब जाके कपड़े सुखाने हैं। मैंने ना एक ना बहुत अच्छा ना प्रोडक्ट मंगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ना बहुत ही बढ़िया है उन लोगों के लिए जो कलर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कलर लगाती हूँ गोदरेज वाला, सब बोलते हैं ये सही नहीं होता, कुछ और लगाना चाहिए, पर स्टार्टिंग से यही लगा रहे हैं। और कलर का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आज कलर लगाया ना, तीसरे दिन ना हल्के हल्के ना यहाँ से वाइट वाइट दिखने लग जाते हैं, या कुछ हम स्टाइलिश चोटी वगैरह जूड़ा वगैरह करें तब अंदर से दिखने लग जाते हैं ना। चलो पीछे से तो इतना पता नहीं लगता, बाल ओपन करके भी हम कुछ भी कर सकते हैं, हेयर स्टाइल बना सकते हैं। जो ये साइड साइड के होते हैं ना, बड़े अजीब लगते हैं। अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाए ना, किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में, फिर हमें ना, अब तो विंटर्स भी आ गए तो झंझट सा लगता है बार बार कलर लगाना, उसे वॉश करना। तो मैंने ना एक बड़ी अच्छी चीज़ मंगाई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको सही लगती है तो आप ज़रूर मंगाएं, क्योंकि मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे सही लगती है और आपको बताती हूँ। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ज़रूर मंगाएं आप, क्योंकि कहीं पे भी जाना होता है तो यहाँ के बाल पूरे वाइट 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 अजीब से शाइन करने लग जाते हैं। तो उसको लगाने के बाद अच्छा लगता है, ज़्यादा वाइट बाल नहीं दिखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट ये हमने इंस्टाग्राम से मंगाया था। ये मैं लिंक आया था, मतलब सजेशन आई थी, सजेशन लाइक। हाँ, वहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, लिंक आया था। तो जो भी है मैं आपको लिंक भेज दूँगी अगर आपको चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इतनी छोटी सी डब्बी है, एक नंबर चीज़ है। इसमें मिरर है छोटा सा, और इसके अंदर ये आप किसी भी शेड का मंगा सकते हैं, डार्क ब्राउन, ब्लैक, लाइट ब्राउन, जो भी आप कलर यूज़ करते हैं। ब्राउन और ब्लैक मम्मा, बस दो, क्या हो गया? नहीं, लाइट भी आ गया उसमें, ऑप्शंस आ गए उसमें। देखा इसको, इसका ना एक ये ब्रश जैसा है, हाँ मैंने देखा है। और ना इसको ऐसे लेके आप अपने इसको बालों को हल्का हल्का अप्लाई करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी परसों नरसों मतलब अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने ये कलर लगाया था, उसके बाद भी बाल वाइट हो गए हैं। तो हल्का हल्का आप लगा सकते हैं, टचअप कर कीजिए। देखो टचअप बहुत बढ़िया है। एक नंबर। जिनको पसंद है कि चलो वाइट बाल के साथ वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि हमें ये टचअप करने की ज़रूरत है तो कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अब मैं जाऊंगी इनको सुखाने और थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, क्योंकि छत पे बार बार चढ़ना और उतरना बहुत दिक्कत का काम होता है। थोड़ी देर बैठूंगी, मशीन में कपड़े डाल के जाऊंगी, फिर थोड़ी देर धूप सेकूंगी, क्योंकि हमारी हड्डियों को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम सारा दिन काम करते रहते हैं और अपने बारे में सोचते नहीं हैं। कपड़े मैंने ना छत पे सुखा दिए हैं और दूसरे कपड़े धुल रहे हैं। अब उनको छत पे सुखाने के बाद बनाऊंगी लंच। आजकल ना विंटर्स जैसे स्टार्ट होता है ना, बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, बेटी और बेटा दोनों सिजेरियन हुए हैं। और ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात उन न्यू मम्मियों के लिए जो अभी अभी नई नई मम्मियाँ बनी हैं, उनको ना जो भी आपकी सासू माँ या मम्मी जो भी आपको एडवाइस कर रहे हैं ना कि ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो उसको ना आप लोग ना रोक टोक ना समझो। बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास सासू माँ है घर में और आपको आपकी केयर कर रही है, इन दिनों आपका ध्यान रख रही है ना, तो आपको बहुत 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 थैंक यू होना चाहिए भगवान का, क्योंकि हमें ना ये चीज़ें हम फॉलो नहीं करते हैं तो बाद में हमें प्रॉब्लम होती है।
बहुत सारे ना चीज़ें वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं ना, जैसे कि मोबाइल नहीं छेड़ना है, मोबाइल नहीं देखना है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे गुनगुना पानी पीना है। मेरी बेटी मई में पैदा हुई थी, उस टाइम मई में कितनी गर्मी होती थी, तो मुझे ना गुनगुना पानी देते थे मम्मी, तो मैं पी तो लेती थी, पर मुझे कभी कभी जब वो इधर उधर गए होते थे ना और मुझे मन करता था पानी पीने का, मैं फिर से ना जाके फ्रिज का पानी पी लेती थी, और वो ठंडा पानी मैंने पिया है ना, उस वजह से ना मुझे अब प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी सासू माँ का, अपनी मम्मी का, जो भी आपके बुज़ुर्ग आपको समझा रहे हैं इन दिनों, नहीं करनी चीज़ तो मतलब नहीं करनी। आप हम जैसी गलती ना कीजिए, क्योंकि मैंने गलती करी है और अब मुझे उसका जैसे से मतलब ना एज हमारी बढ़ती जाती है। जो प्रॉब्लम पहले ना 50 प्लस में होती थी, अब वो 30 प्लस में 35-40 में होने लगी है वो सारी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ध्यान रखें अपना प्लीज़, और अपना ध्यान रखना आपको बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अपनी स्किन के लिए, अपने माइंड के लिए, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मेरे हर ब्लॉग में मैं यही बोलती हूँ। और सबसे ज़रूरी है कि जैसे बहुत सारी पेन्स होती हैं सर्दियों में ना, जैसे कभी बैक पेन हो रही है, कभी कभी लेग्स पेन हो रही है, कभी कुछ पेन सर्दियों की वजह से है, या मुझे नहीं पता किस वजह से है। तो आप एक तो वॉक से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होंगी, और दूसरा शाम को 1 कप दूध में चुटकी भर ना हल्दी डाल के 1 वीक आपने पीनी ही पीनी है, दूध पीना ही पीना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हल्दी गर्म करती है, कई लोग कहते हैं बहुत गर्म कर देती है हल्दी, पिंपल्स निकल जाते हैं या इचिंग होती है, जो भी हर किसी की बॉडी का अपना सिस्टम है ना, तो आपने क्या करना है कि ऑल्टरनेट डेज कर देना। 1 वीक तो आपने चुटकी दूध में डाल के पीनी है, उसके बाद ऑल्टरनेट डेज करो, और ये विंटर पूरा आप पियो और वॉक करो 15 से 20 मिनट। तो जो कपड़े मैंने कल धोए थे उनको मैं तय लगाऊंगी। कल थोड़ा लेट हो गया था तो कपड़े सूखे नहीं थे, तो फिर उनको फिर से मैंने सुखाया है। आज फिर मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि फिर कल थर्सडे है, तो थर्सडे में कपड़े नहीं धोती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि ट्यूसडे और थर्सडे में कपड़े ना धोऊँ, बाकी दिन तो डेली मशीन लगती है। और अब विंटर्स है, तो विंटर्स में तो कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं सबके घर में। अब पता क्या है, दिन छोटे काम ज़्यादा, ये सिस्टम चल रहा है। दिन तो छोटे हो गए हैं क्योंकि लोग उठते लेट हैं, पर काम तो वही है ना, काम तो फिर और डिले होते चले जाते हैं, कि अगर जिस दिन लेट उठो ना उस दिन तो और ज़्यादा डिले हो जाता है। मुझे तो लगता है सुबह सुबह उठ के पहले अपना सारा काम ख़त्म करो, फिर उसके बाद दिन में रेस्ट करो। पहले सुबह ही रेस्ट कर लेते हैं तो फिर सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होता। नाश्ता भी लेट, फिर नाश्ते के बाद लंच लेट, लंच के बाद फिर डिनर लेट, सब कुछ लेट होता चल जाता है। बाकियों का तो चलो संडे है, छुट्टी है, हमारा तो कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं। तो अब ये कपड़े तय लगाऊंगी, कपड़े जो थोड़े से धुल रहे हैं उन्हें सुखाऊंगी। सब नई नई चीज़ें, नई नई डिशें ट्राई करते हैं। और बस मैंने एक तो चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो जो नई नई मम्मी बनी हैं गर्ल्स, अपनी सासू माँ का, मम्मी का, और जो भी बड़े आपको समझा रहे हैं इस टाइम ये नहीं करना चाहिए, इस टाइम ये नहीं करना चाहिए, उसको प्लीज़ फॉलो करें। आप लोग बहुत लकी हैं अगर आपके घर में सासू माँ है, आपके साथ आपकी केयर कर रही है इस टाइम में, या आपकी मदर है, या कोई भी बुज़ुर्ग है जो आपका इस टाइम में केयर कर रहा है। तो ये 1.25 महीना आपके लिए बहुत ही ध्यान से चलने वाला है। जो जो चीज़ें वो फॉलो करने के लिए कह रही हैं वो करो, क्योंकि जो चीज़ मैंने गलतियां करी हैं वो मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग वो गलतियां ना करो। मोबाइल भी कम देखो, क्योंकि आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, सारी बॉडी ना वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ना डिलीवरी के बाद, तो सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। इसलिए बस 1.25 महीने की बात है, 1.25 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा अगर आप उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे सजेशन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।